देखिए हम अब नॉट इफ एरर का मैंने बता दिया था, इफ एरर नहीं बताया था। एक इफ एरर फंक्शन होता है, ये क्या करता है, देखिए ए है, 5 है, 3 है, 4 है, बी है, सी है, 7 है, 2 है। अब हम इसको और इसको अगर जोड़ते हैं ऐसे आएगा, है? बता दिया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इफ एरर करेंगे तो अगर ये कैलकुलेशन चल रहा है तो उस कैलकुलेशन को चेक करो, नहीं तो अगर इश्यू आएगा तो यहाँ पे इश्यू लिख दो। इफ एरर होता है ये किसी न किसी फार्मूला के साथ यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक फंक्शन है, फंक्शन की कैटेगरी में है टेक्स्ट फंक्शन। तो मैं 28 को होम टाउन जा रहा हूँ तो बता रखा ना, इसके कैटेगरी में करते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है लैन। लैन क्या करता है, किसी भी सेल या टेक्स्ट के वैल्यू में कितने कैरेक्टर यूज हुआ है उसको बताता है। अगर लिखो माय स्टार स्टार हाइफन बुक, तो यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद एक स्पेस 3 और 2 5 और 2 7 और एक स्पेस 8 और 4 12। तो ये बताता है कि इसमें कितना करेक्टर यूज हुआ है इंक्लूडिंग स्पेस। अगर मैं यहाँ पे स्पेस स्पेस मार दूं, इसका लेन निकालू तो भी 4। यहाँ पे स्पेस तो है ना, तो स्पेस हो स्पेशल कैरेक्टर हो कुछ भी हो उसको बताएगा, लेन बताएगा कितने कैरेक्टर। एक होता है अपर, मैंने यहाँ पे लिखा माई बुक, ठीक है। अगर मैं इसको अपर कर दूंगा तो ये सबको अपर कर देगा, ठीक है। एक होता है लोअर, ये सबको लोअर में कर देगा। एक होता है प्रोपर, इसमें क्या करेगा, जो भी वर्ड रहेगा, वर्ड कैरेक्टर नहीं वर्ड, इसमें 2 वर्ड है, कैरेक्टर साथ है लेकिन वर्ड 2 है। तो जो भी वर्ड रहेगा उसका पहला कैरेक्टर को कैप्स में करेगा, बाकी को स्मॉल में कर देगा, ठीक हो गया। अपर लोअर प्रोपर। ठीक है, कॉन्कनेट। अब यहाँ पे लिखा माई, यहाँ पर लिखा बुक। अगर इस तीनों को जोड़ना है साथ में तो हम कर सकते हैं ये एंड परसेंट का साइन और इसको। अगर यहाँ पे स्पेस देना है तो ये एंड परसेंट के साइन स्पेस माई बुक, ठीक है। ये तो एंड परसेंट के साइन से। इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला होता है कॉन्केनेट, ये कोमा ये हो गया। यहाँ पे स्पेस देना है तो कॉन्केनेट ये स्पेस जैसे नंबर होते हैं बाहर दूसरे फॉर्म में होते हैं, पर यहाँ पे अगर वो 0 चिन्ह आगे मोबाइल नंबर तो पहले शो होएगी वैसे ना 0 हटा देता है। तो फिर वो कस्टम लेके कर सकते हो ना, कस्टम जो बताया। हाँ हाँ, नहीं नहीं कनेक्ट कनेक्ट करके अगर कोड डाल के करोगे तब आएगा, हो जाएगा। जो भी होगा इश्यू ले आना, बता दूंगा। हो गया कि अभी बताना है, ये हो गया कॉन्कनेट। एक होता है रैप्ट, रिपीट करता है, रिपीट। अब मैंने लिखा यहाँ पे ए आर रिपीट रिपीट, इसको 5 बार रिपीट करो, ठीक है। बुक आर रिपीट, इसको 2 बार करो, इसको 4 बार करो,
रिपीट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ABC, मैं कहता हूँ इसमें जितना कैरेक्टर लिखूं उसके बाद रिपीट करो, तो मैंने इसको लेन निकाल दिया 3 और यहाँ पर फिर लगा दिया रेफ्ट, इसको और कॉमा। अब देखो ये बात, ठीक है, रिपीट। एक है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट या सेल की वैल्यू में से स्टार्टिंग और लास्ट, लीडिंग और ट्रेलिंग, जितना भी स्पेस होगा सब स्पेस को हटा देगा, और बीच में जहां भी 2 या 2 से ज्यादा स्पेस रहेगा उसको सिंगल स्पेस में कर देगा। जैसे लिखा माय स्पेस 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 बुक, देखो इसका लेंथ कितना है 10, मैंने इसको किया ट्रिम, अब मैंने इसका लेंथ निकाला, यहाँ पे मैंने डाला स्पेस 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 माय स्पेस स्पेस बुक, स्पेस डाल दिया, इसका मैंने लेंथ निकाला 24, मैंने यहाँ पर किया ट्रिम, ये अब ये जो बच गया इसका लेंथ निकाला, मैंने 13 है और पहले 24 था, तो ये होता है ट्रिम का। एक है वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा माई बुक, सॉरी इससे पहले बता देता हूँ राइट। राइट क्या करता है, मैंने कहा राइट इसमें से, यहाँ पे एक नंबर ये पूछ रहा है, टेक्स्ट तो डाल दिया, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट में, तो बड़ी ब्रैकेट में एक्सेल में जो होता है वो ऑप्शनल होता है, उसका अगर हम नहीं यूज करेंगे तो भी फंक्शन काम करेगा, लेकिन अगर वैसी चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगा तो हम देंगे। अगर मैं बाय डिफॉल्ट इतने पर काम कर दूंगा तो इसमें राइट साइड से एक कैरेक्टर उठा लेगा, जो कि क्या आएगा, राइट से राइट आ रहा है। लेकिन अगर राइट साइड से मुझे 2 कैरेक्टर उठाना है या 3 कैरेक्टर उठाना, तो हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तो इसे होता है लेफ्ट। अगर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट करूँ, ये सी आई लेफ्ट, ठीक है। एक फंक्शन होता है मीट। मीट क्या करता है, मीट किसी भी सेल या टेक्स्ट की वैल्यू में से लेफ्ट साइड से हम कौन से पोजीशन से उठना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन से, थर्ड पोजीशन में क्या है एम, एम के बाद 2 कैरेक्टर उठाना चाहता हूं, तो क्या उठेगा, नहीं एम के बाद एम से थर्ड से 2, हाँ थर्ड में क्या है, तो एम लेके एम पी उठेगा, ठीक है। तो ये हो गया मिड का काम। एक होता है वैल्यू, जैसे बुक 3 और मैंने लिखा यहाँ पे राइट साइड से 1, 3 आ गया, लेकिन जो नंबर लिखते थे हमारा राइट साइड रहता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड है क्योंकि टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन, तो इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इससे पहले लगाएंगे वैल्यू। इसमें देखिए 2-3 चीज है, या तो नंबर वैल्यू लगा दो, या इंटू 1 कर दो, या डिवाइडेड बाय 1 कर दो, या +0 कर दो, या -0 कर दो। अगर किसी चीज में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, 1 से डिवाइड तो भी उतना, एक जो जीरो जोड़ेंगे तो, लेकिन ये नंबर था, हाँ वैल्यू लग गई, हाँ तो या तो वैल्यू फंक्शन से कर लो या इस फंक्शन से कर लो, ठीक है। अब एक है क्लीन। क्लीन का जब मैं होमवर्क दूंगा ना तो बता दूंगा।
एक है BAHTAST, BAH, ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा 16 DAH, इसको ना थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, थाई लैंग्वेज में। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और गूगल करूं, इसमें एक ट्रांसलेट होता है, 16 बात है ना, तो थाई लैंग्वेज में, थाईलैंड में देखो ये आइडेंटिफाई क्या किया है, स्पेनिश फाइल किया है, आइडेंटिफाई किया किया इसने, ये थाई लैंग्वेज यहाँ पे आइडेंटिफाई, थाई है ना, थाई, तो ये कर देता है, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर 5 लिखना चाहे एक्सेल में, तो मैंने आउटपुट अगर हमें ऐसे चाहिए तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। मैक्रो से बनाओगे तो हो सकता है, या बना बनाया गूगल पर मिलता है उसको यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग के नहीं है। लेकिन 5 को 5 करना है तो उसका हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो इनबिल्ट कुछ नहीं है, बना बनाया नहीं है। एक है क्लीन, क्लीन के बारे में बोला था, बताऊंगा। जब होमवर्क में जो कुछ अनवांटेड ऐसे चीज आ जाते हैं ना जिसको प्रिंट नहीं करना चाहते, तो उसको क्लीन कर देता है वो। कोड और करेक्टर, कोड और करेक्टर, इसका समझो। जो ये तो पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 पर चलता है, कंप्यूटर 0 1 पर चलता है, पावर ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ पर चलता है, ये है। तो हर चीज का जैसे हेक्सा नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, कंप्यूटर आस्की नंबर, आस्की कोड पर चलता है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखूंगा ना ए, तो ए का एक कोड होता है 65, बी का होता है 66, जेड का ऐसे हो जाएगा, छोटा ए लिखूंगा तो इसको ये है, अगर 1 लिखूंगा तो इसका ये है, 0 का ये है, 9 का ये है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं करेक्टर में फिर कन्वर्ट कर दूंगा 65 पे, तो आउटपुट ए आ जाएगा। इस सब का यूज वहां पे होता है, जैसे यहाँ पर है नोएडा, न्यू दिल्ली, नेपाल। अब इसमें अगर मैं कहूं कि उसका काउंट करो जो कैप से स्टार्ट हो, तो 2 है। जो उस एन का काउंट करो जो कैप से स्टार्ट है, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो आपको एक काउंट करेगा, तो उस केस में हमें इसी सब का यूज करना पड़ेगा, कोड कैरेक्टर का, तब हो पाएगा। तो जब इस टाइप का आएगा कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए मानो कि जो एक है इसका कोड है तो ये आ जाएगा, और कैरेक्टर का जगह तो ये आ जाएगा। कम यूज है लेकिन है। क्लीन कोड करेक्टर कॉन्कनेट डॉलर, डॉलर के यहाँ 5 है, अगर मैंने यहाँ पे डॉलर कर दिया तो ये दिखा देगा डॉलर में। अब यहाँ पे अब अगर इसके करता हूँ, इसमें कितना चाहिए डिसमल, तो मैंने 4 दे दिया, तो यहाँ पे 4 बाय डिफॉल्ट दे रहा है इतना। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 0 तो कुछ नहीं दिखाएगा। ये हो गया। एक होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पर लिखा राम, ये और ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये और ये एग्जैक्ट नहीं है। ये हो गया एग्जैक्ट। कैरेक्टर क्लीन कोड कॉन्करेंट डॉलर एग्जैक्ट फाइंड, फिक्स्ड, फिक्स्ड कुछ खास नहीं है, फिक्स्ड को छोड़ो, फिक्स्ड का यूज मैं भी नहीं करता कुछ। फाइंड, फाइंड क्या करता है, जो मैंने लिखा कंप्यूटर, किसी टेक्स्ट या सेल की वैल्यू में से कोई चीज अगर फाइंड करना है ना, तो लेफ्ट साइड से, जैसे मैंने क्या फाइंड, इसमें पी बताओ कहां पर है, तो ये लेफ्ट साइड से पोजीशन बताएगा, कौन से पोजीशन पर है पी, कौन से स्थान पर है, 5th पर है, 4th पर है। ये काम करेगा फाइंड।
अब यहाँ पर फिर मैंने लिखा फाइंड, लेकिन यहाँ पे स्मॉल दिया, नहीं दिखा रहा, क्योंकि फाइंड जो है ये स्मॉल और मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर में फर्क रहता है, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, अगर इसी का एक दूसरा विकल्प होता है सर्च। अब यहाँ पे मैंने लिखा सर्च एम, बता दिया, और सर्च एम मैंने स्मॉल में और कैप्स दोनों में, तो सर्च के सेंसिटिव नहीं है, लेकिन काम वही करता है जो फाइंड करता है। एक फंक्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, जैसे यहाँ पर है कंप्यूटर और मैंने कहा रिप्लेस इसमें तीसरे पोजीशन से दो करेक्टर, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड से उठाएगा, तो तीसरे से दो करेक्टर क्या होगा, एमपी। एमपी को वाई में एक्स में रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये हो गया रिप्लेस। अब फिर मैंने कहा कि इसको ब्लैंक कर दो, तो हटा दिए। अब इसमें मैंने कहा कि रिप्लेस इसमें तीस थर्ड पर क्या है, एम। एम से जीरो को एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो एम से एम के बाद जीरो क्या है, कुछ नहीं है, तो एम से पहले एक्स कर देगा। ठीक है, एक है रिप्लेस, एक होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, जैसे हमने गया मार्केट, बोलते कि हमें सर दर्द की गोली है, तो वो मुझे साइडोन देता है। मैंने बोला साइडोन दो, सर दर्द हो रहा है मुझे, तो बोला सारे साइडोन नहीं है, डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन दो क्या, तो इसका ये सब्स्टिट्यूट हुआ। तो सब्स्टिट्यूट भी कुछ इसी तरह से काम करता है, जैसे यहाँ पे लिखा कंप्यूटर और यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूट। ये जो एम है ना, एम के बदले एक्स कर दो, तो जहां जहां एम है ना उसको एक्स कर देगा। क्लियर। अब मैंने कहा एम के बदले ब्लैंक कर दो, तो एम को हटा दिया सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे मैंने स्मॉल एम दिया, तो नहीं किया, इसका मतलब ये भी केस सेंसिटिव है सब्स्टिट्यूट। अब जैसे माय मम्मी, अब इसमें तीन एम है और मैंने कहा सब्स्टिट्यूट चार है, मैंने इसको किया और एम कैप्स वाला एम दिया और इसको कहा एक्स में करो, सब्स्टिट्यूट इसमें एम को एक्स में किया, नहीं किया क्योंकि केस सेंसिटिव है। इसको करके स्मॉल एम में किया, कर दिया, सबको कर दिया, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट वाला को करो, तो यहाँ पे एक ऑप्शनल है वन। अब देखो फर्स्ट एक्स एम को किया है, ये दूसरे को किया है, चौथे को किया है, अब मैंने दिया पांचवा, तो पांचवा इसमें है ही नहीं। तो अगर हम ये नहीं देंगे तब तो सबको करेगा, नहीं तो देंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी देंगे उसको करेगा। क्लियर। सब्स्टिट्यूट, और ये भी केस सेंसिटिव है। लेकिन अब मैंने लिखा माय मम्मी,
और इसमें मैंने कहा इसमें स्मॉल हो या कैप्स हो सबको कर दो, मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूट इसको, और यहाँ मैंने कहा कि m को x में कर दो, स्मॉल m को, ये तो नहीं किया, तो मैं इस m को इससे पहले मैंने अपर लगा दिया, अब कर दिया। अगर हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो मैंने क्या किया, जो ये टेक्स्ट है इसको भी, सोर्स को भी मैंने अपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हमें अभी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्लीन कोड एग्जैक्ट फाइंड लेफ्ट लाइन लोअर प्रॉपर रिप्लेस लेफ्ट राइट सर्च टी टी और टेक्स्ट। टी क्या करता है, यहाँ पे लिखा मैंने 16, यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे कंप्यूटर। अगर मैं यहाँ पर टी लिख के इसको लूंगा, अगर ये वैल्यू टेक्स्ट है तब तो टेक्स्ट आ जाएगा, नहीं तो ब्लैंक कर देगा। सेम होता है एन, अगर इसको लेके अगर ये नंबर है तब तो वही आ जाएगा, नहीं तो ब्लैंक नहीं करेगा, उसको बदले 0 कर देगा। लेकिन ये इसको नंबर में कर देगा तो डेट भी तो एक नंबर ही है। ये तो पता है कि 1 जनवरी 1900 से अभी तक 44,483, इसको कंट्रोल शिफ्ट 3 करोगे तो डेट बन जाएगा। क्लियर। अब एक चीज और देखो, एक्सेल में किसी एक सेल में 2 चीज लिखना हो, जैसे लिखा माई और एंटर करके बुक, ये तो अगले वाले में आ गया, लेकिन मुझे इसी में चाहिए। तो हम लिखोगे, यहाँ से कीबोर्ड से F2 दबाओगे, माई लिखा, और इसके बाद अल्ट एंटर करोगे, अल्ट एंटर, जैसे यहाँ पे लिखा F2 किया, माई और अल्ट एंटर। अब देखो इसका लेंथ कितना है, 7, लेकिन दिख रहा 6, तो 7वां क्या है, अल्ट एंटर मारा उसका। अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ट्रिम, ये ऐसे आ रहा है, लेकिन जब इसका मैंने लेन निकाला तो यहाँ पे 7 दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे तो हमें 6 दिख रहा, तो मतलब वहां पे है। तो अब मैंने यहाँ पर गया और F2 करके अल्ट एंटर मार दिया। अब देखो इसका लेन 1 है, अब इसको मैंने कोड निकाला 10 है। अब मैंने यहाँ पर किया सब्स्टिट्यूट, इसमें करेक्टर 10 को स्पेस में डाल दो। यहाँ पे देखो कोड कैरेक्टर का यूज हुआ, तो हम लोग इस तरह से कोड कैरेक्टर का यूज होता है। एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे था ना पढ़ा कस्टम वाला में, कुछ टाइप से काम करता है। जैसे यहाँ पर ये डेट है, अब मैंने कहा टेक्स्ट, इसको अगर डी दूं, ऐसे दिखा रहा डी डी, ऐसे ही एम, 1 एम 2 3 4
अगर करूंगा ईयर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 16, चाहे 0.5 लिखा, और लिखा मैंने टेक्स्ट, इसको 0.0% कर दिया। टेक्स्ट इसको $0.00, ये हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हमें कैसे चाहिए। अब ये लिखा टेक्स्ट इसको TD-MMM-YY, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। अब यहाँ पर यह है टाइम है, टेक्स्ट आवर निकल गया, मिनट, मिनट तो गड़बड़ हो गया, मिनट 1 मिनट कैसे है? तो 2 मिनट है, और सेकंड पे तो आ गया, मिनट के नहीं आ रहा है यार, मिनट को नहीं आ रहा है, तो इसको सबको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सबको कर दिया मिनट में कन्वर्ट। 605 मिनट का कैसे आएगा? कुछ और ले रहा है, तो टेक्स्ट तो मिनट फंक्शन से है, मिनट फंक्शन से तो हम कर ही लेंगे, हमें चाहिए इसका कुछ मिल नहीं रहा है। इसका नहीं मिल पाएगा, इसका देखना पड़ेगा यार, एक और मैंने बोला था इसको देखो, चल क्यों रहा, ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये है। अब अगर मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो राम कुमार, मुझे फर्स्ट नेम पता करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है राम कुमार,
फर्स्ट नेम क्या होगा, राम। तो यहाँ पर है राम कुमार, यहाँ पर है दीप राय, चंद्रा शेखर और प्रसाद। ऐसे अगर नाम है और मुझे फर्स्ट नेम निकालना है इस सब से, तो हमारा क्या बनता है लॉजिक। देखो ये जो है पहला स्पेस है, उससे पहले का जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेम। तो हमारा पहला स्पेस, सॉरी फाइंड के तो मैंने बताया अभी, फाइंड का मैंने बताया हूँ, लेकिन थोड़ा और बताना है फाइंड का। फाइंड का है ना ये बताया था। अब यहाँ पे फाइंड में एक चीज और है, जैसे लिखा माय मम्मी और मैंने फाइंड किया एम, तो पहला पर है, लेकिन दूसरा एम किस पे है ये तो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, जैसे इसमें फाइंड किया एम, इसमें कोमा देखो ये फिर ऑप्शनल है ना ये। तो मैंने कहा जो सर्च करो तुम दो के बाद, तो ये वाई से स्टार्ट करेगा सर्च करना। देखो इसमें क्या है, कह रहा फाइंड एम, अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं तब तो पहला बताएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दो दे दिया तो ये ऑप्शनल है, मतलब ये दूसरे करेक्टर से स्टार्ट करेगा, मैं दूसरे पोजीशन से वाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन काउंट करेगा पहले से। तो वाई के बाद जो होगा ए एम है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पर है, फोर्थ पर। तो ये बताएगा जो दूसरा जो एम है वो चौथे पर। तो हमने यहाँ पे किया फाइंड एम, ये हो गया। अब यहाँ पे करूंगा कि फाइंड एम को फाइंड तो करो इसमें, लेकिन जो पहला वाला जो पोजीशन आया है ना उसके बाद एक जोड़ो, उसके बाद सर्च करो। तो यहाँ पर तो फाइंड एम को इसमें सर्च करो, ये +1, इसको उठा के एच के बदले में डाल दो चौथे पोजीशन पर। ये हो गया फाइंड का काम, ठीक है। दूसरे का तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फर्स्ट नेम की, यहाँ पर है। तो हमने फाइंड किया स्पेस 4 पर है, और 4 में से मैंने एक कर दिया कम 3, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से इसमें मैंने 3 कैरेक्टर उठा लिया, और ये जो कैलकुलेशन किया है इस कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे डाल दिया। गलत किया, हमने फाइंड स्पेस किया इसमें चौथे पर, इसको -1, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से इससे एक कैरेक्टर उठा लिया है, और ये जो है सी, इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कुछ कुछ एम का चक्कर आ रहा था वहां पे, ठीक है, कहीं कुछ कैरेक्टर क्लियर। एक तो ये हो गया। अगर इसको दूसरा वे में करते हैं कि कोई और चीज अपनाते हैं, तो अगर मैं इसके बाद के जो हटा दूं तो भी तो फर्स्ट टाइम बचेगा। तो मैंने कहा फाइंड चौथे पर है ना, फोर्थ पर है। फिर मैंने कहा कि रिप्लेस, इसमें चौथे से स्टार्ट करो और उसके बाद का सब हटा दो, तो लैन कर दिया ये, सॉरी रिप्लेस, इसमें
चौथा पोजीशन से लेकर कितना पोजीशन, तो इसका पूरा लेंथ निकाल लो और इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। तो भी हो गया, और इसको उठा के ठीक है, ये तो हो गया मैंने रिप्लेस से। अब करता हूं मिड से। फाइंड स्पेस, ये इतना पर है और इसमें -1 कर दिया, और मैंने कहा मिड, इसमें पहला पोजीशन से इतना कैरेक्टर उठा लो। देखिए हमारे रिक्वायरमेंट क्या था, फर्स्ट नेम निकालना। हमने यहाँ फाइंड और लेफ्ट से निकाला, यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस से निकाला लैंड से, यहाँ पे मिड और फाइंड से निकाला। तो हमारा क्यूरी एक होगा, लेकिन ये हम रिक्वायरमेंट हो गया, ये सॉल्यूशन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कोई इससे निकाले, कोई इससे निकाले, कोई इससे निकाले। और जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा काम होता है। क्लियर? अब बात करता हूँ सेकेंड नेम। यहाँ पर फिर मैंने फाइंड निकाला, 4 पर है, और यहाँ पे मैंने निकाला राइट साइड से, इसमें से जो टोटल लेंथ है, चाहे यहाँ पे निकाल लो लेंथ, टोटल लेंथ है कितना, 9, और चौथे पर स्पेस है। तो अब ये और माइनस ये कर लो, और यहाँ पे राइट साइड से इस पे इसको कर दो। अब इसको ई वाला को यहाँ पे डाल दो, ई को यहाँ पे डाल दो, और सी को, ठीक है। ये तो हमने बनाया राइट से। अब करता हूं रिप्लेस से। फाइंड स्पेस 4 पर है, और मैंने कहा रिप्लेस, इसमें एक पोजीशन से लेकर चौथे पोजीशन तक लेंथ, इतना कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो। लास्ट में रिप्लेस, इसमें एक पोजीशन से फर्स्ट से लेकर इतने पोजीशन को ब्लैंक में रिप्लेस कर दो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का हटा दूंगा तो बच जाएगा, और लास्ट में बचा। ठीक है, अब इसको करता हूँ मिड से। फिर फाइंड स्पेस, इसमें अब मिड, ये चौथा पर तो स्पेस है, तो स्पेस +1, 4 एक 5 में से कितना कैरेक्टर, तो लेन इसको ले लो सी। ठीक है, ये हो गया मिड लैम, सॉरी सेकंड लैम। अब मैं करता हूँ मिड लैम जैसे इसमें आता है शेखर, यहाँ पर के, यहाँ पर चंद्रा, यहाँ पर पी। तो मिड लैम्प कैसे निकलेगा,
पहला स्पेस से के बाद से सेकेंड स्पेस से एक पहले का अगर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो हमने कहा फाइंड पहला स्पेस कितने पर है 8 पे, अब मुझे सेकेंड स्पेस चाहिए तो फाइंड स्पेस सेकेंड स्पेस फाइंड करो इसमें, लेकिन इसके बाद से तो सेकेंड वाला कितना पर है 16 पर, और ये और माइनस ये। अब निकाल लूंगा मिड, इसमें ये प्लस 1 से इतना फैक्टर निकाल दो। सी हो गया। अब इसमें से अगर मैंने इस नाम को हटा दिया और उसके बाद जो नाम बचा उसका अगर फर्स्ट नेम निकालूं तो भी हो जाएगा वो। तो अब मैंने इसको रखा यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट नेम को हटा के सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस से भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा फाइंड स्पेस, इसमें 8 पर है, यहाँ पे कर दिया मैंने रिप्लेस, इसमें 1 से इतने करेक्टर को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, शेखर प्रसाद। अब जो आया इसमें फर्स्ट नेम फाइंड करेंगे, फाइंड ये, और लेफ्ट साइड से इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ तोड़ मरोड़ ही तो कर रहे हैं, हम सिर्फ तोड़ मरोड़ ही तो कर रहे हैं। जो फंक्शन है ये यूज कर लो। अब अगर हमारे पास ऐसे सोर्स आ जाए, अब देखिए हमारे पास कुछ करेक्ट वर्ड लाइन है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका, अब मुझे ऐसा फार्मूला बनाना है जो इसका लास्ट नेम निकले। ये तो छोटा है छोटा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, तो हमें तो हो जाएगा दिक्कत। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मानो, अगर थोड़ी देर के लिए मानो, अगर मैं यहाँ पे स्टार डाल दो,
क्या होगा, कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ये 4 है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 4000 रहेगा तो दिक्कत होगा। तो हम कुछ और सोचते हैं। यहाँ मैंने फाइंड किया, सबसे पहले ने ट्रिम करके इसका स्पेस हटा लो कि अगर ट्रिम होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद इसका निकाल लो लेंथ, अगर रिक्वायरमेंट तो शायद हो तो लेंथ निकालो। अब सब्स्टिट्यूट करके इसमें जितना स्पेस था सबको ब्लैंक कर दो, सारा स्पेस हटा दो, फिर निकालो लेंथ। विथआउट स्पेस ये था, सॉरी स्पेस के साथ ये है, विथआउट स्पेस ये है, और ये और माइनस ये। अब सब्स्टिट्यूट किया इसमें, जो स्पेस है उसके बदले में स्टार डाल दो। अगर यहाँ पे छोड़ दूंगा तो देखो सब पे डाल देगा, तो उससे हमारा काम नहीं होगा। तो लेकिन ये तो पता चल गया, इसमें 2 स्पेस, इसमें 4, इसमें 7 है, इसमें 27, तो इसी नंबर को यहाँ पे कॉल कर लूंगा। अब हमारा आउटपुट ऐसे आ गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे फाइंड करूंगा स्टार इसमें, क्लियर। अब यह गया 16 में हो गया स्टार। अब यहाँ पे टोटल लेंथ था ये और माइनस ये, और यहाँ पे राइट साइड से इसमें से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग, यही तोड़ मरोड़ है एक्सेल में, यही तोड़ मरोड़ है। जब 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 ये चीज कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर एक्सेल इजी, फिर तो लाइफ इजी है, फिर तो कुछ है ही नहीं। आपका भाई का कंटिन्यू नाइट शिफ्ट ही रहता है क्या? तो कितने बजे से मतलब, और वो क्या कहते हैं, कितने बजे स्टार्ट होती है ड्यूटी? 12 बजे रात से? ओह गॉड, किस कैसे? अच्छा शिफ्ट चेंज होती है तो ठीक है, मैंने अच्छा है, इस समय होता है क्योंकि वहां पे फॉरेन का एक अनीसा नाम के है ना लड़की, वो भी एसेंचर में है, वो उसका ऑफिस बुंडे हेरा के पास है। आपका भाई के पास पता नहीं कहाँ पे है, कोई सेक्टर गुड़गांव में 4-5 जगह है। तो ये हमारा हो गया, और अगर मैं इस पीछे से हटा दूं, हमारा ये आउटपुट ये फिर निकला हुआ है। तो हम लोग इस ढंग से इसको हैंडल करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आज बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत है लेकिन इसको पढ़ लो। इसका मैं एक असाइनमेंट का फाइल दे रहा हूँ, जो बन जाएगा बन जाएगा, नहीं बनाएगा तो हम अगले दिन आपको समझा देंगे इसमें क्या करना है, क्लियर। लेकिन इसमें हर चीज को एक बार पढ़ के देखना कि क्या है क्या यूज है, क्योंकि ये तोड़ मरोड़ ही तो है।